तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए लगा समय मिनटों में निम्नलिखित है। ठीक है, ये हमें सारणी दे रखी है और हमें खिलौने दे रखे ए प्रकार के और बी प्रकार के। ये मशीन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो मशीन ए का ये हमें टाइम दे रखा है 12 और 6, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो क्या बोलो, प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे, ठीक है, कितना काम करती है, अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पे कितना लाभ होता है, 7 रुपये 50 पैसे, और बी प्रकार के खिलौने पर 5 रुपये का लाभ हो, तो दर्शाइए अधिकतम लाभ कमाने के लिए ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 किलो होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है एक तरीके से, ऐसे मान के चलिए आप लोग। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना ए प्रकार के खिलौने, ए प्रकार के खिलौने हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और बी प्रकार के हम लोग मान लेते हैं बी प्रकार के खिलौने। ठीक है, इनको हम मान लेते हैं बाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 6 घंटे दे रखा। तो 6 घंटे को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो हो जाएगा 360 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 360 मिनट। तो देखिए, पहले हमें फर्स्ट मशीन के लिए क्या हो जाएगा, ये हम डाल देते हैं फर्स्ट मशीन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन के लिए क्या होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 12x प्लस 6y। और देखिए, अधिकतम बोला हमसे, तो अधिकतम के लिए होता है दोस्तों लेस देन का साइन। तो कितना हो जाएगा, 360 हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास x2 प्लस y और लेस देन इक्वल 360। इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 छत्रंग 36, यानी ये मेरे पास आ गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 360, नहीं होगा 60 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ये मेरा फर्स्ट विवरोध बन गया है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, तो सेकेंड के लिए क्या है, सेकेंड मशीन के लिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सेकेंड मशीन। तो ये कितने हैं दोस्तों, 18 है। ठीक है, तो ये 18x लेस देन इक्वल कितना होगा दोस्तों, 360 होगा। ये 18 एकम 18 हो जाए, 18 दूनी 36, यानी x लेस देन इक्वल 20। ठीक, ये तीसरी मशीन के लिए हो गया। अब हम लोग चौथी मशीन के लिए तीसरी मशीन के लिए देखें, तीसरी मशीन। ठीक है, तो तीसरी मशीन के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और प्लस कितना होगा 9x। ठीक है, तो लेस देन इक्वल कितना रहेगा दोस्तों, 360। यहाँ से आप लोग देखते 3 कॉमन मिलेगा हमें, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, 3y बराबर हो जाएगा 360। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 120। तो हमारे पास ये कितना निकल के आया, ये निकल गया मेरे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 120। ओके, तो ये हम लोगों ने वैल्यू जो थी मेरे विवरोध बनने थे बना दिए, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। अब हम लोगों को जो विवरोध बने वो मेरे पास कौन कौन थे, एक विवरोध मेरा ये बना है, दूसरा विवरोध ये है मेरे पास, और तीसरा विवरोध मेरा ये है। ठीक है, 3 विवरोध बने हैं, चौथा ये तो सभी क्वेश्चन में होता है। तो ये मेरे हो गए हैं विवरोध। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जेड मेरा कितना बनेगा। तो जेड बराबर हमारा बन जाएगा, कितना लाभ मिला था हमको, मिला 7 रुपये 50 पैसे ए वाले पे मिल रहे थे और बी वाले पे हमको मिल रहे थे 5 रुपये का लाभ। तो ये मेरा बन गया है विवरोध। इसको मैं एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा विवरोध हो गया। ठीक, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने विवरोध बना दिए हैं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं।
ठीक, इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए आप लोग। ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे एक बाई, एक बार आप एक्स जीरो कर दीजिए और एक बार आप बाई जीरो कर दीजिए। ठीक, अब आप लोग देखिए, जैसे ही आप लोग एक्स बराबर रखेंगे जीरो, इसको आप लोग समीकरण बन डालें, यहाँ पे आप रखेंगे एक्स बराबर जीरो, तो रखिए यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, तो हमें मिल जाएगा वाई बराबर 60। तो वाई बराबर कितना मिला हमको, 60 मिलेगा। ठीक, अब आप लोग जैसे ही वाई बराबर जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 60, यानी x बराबर हमें मिलेगा कितना, 30। तो यहाँ पे x बराबर कितना मिलेगा हमको, 30 मिला। ठीक, अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स एक बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो दूसरा समीकरण हम ये वाला लेते हैं। पहले कितना है मेरे पास, 2x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में हो जाएगा 120। ठीक, ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स में एक्स हो गया। एक बार इसको जीरो कर दीजिए, एक बार इसको जीरो। अब आप लोग देखिए, जैसे ही आप लोग एक्स बराबर रखेंगे जीरो, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो ये 3 बन जा हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 3 चक्कू 12, यानी कितना आ गया, 40 आएगा। ठीक है, और जब हम लोग रखेंगे बाई बराबर जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, तो यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर निकल के आएगा दोस्तों 60। कितना निकला, x बराबर 60। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 60 मिली है। ठीक, ये हमारे पास मान निकल आए हैं दोनों के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये जो दिया गया है, ये मेरे पास हो जाएगा x ग्रेटर देन, वो लेस देन 20 है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। ठीक, ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और हमसे बोला क्या गया है, अधिकतम के लिए बोला, यानी हमें जो रेखाएं होंगी उसके नीचे का क्षेत्र चाहिए होगा हमें। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर दीजिए लाइनें। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स, ये हो गया मेरा बाई एच। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बाई डैश डालेंगे, ये मेरा एक्स डैश हो गया। तो देखिए, हम लोग गिनतियाँ डालेंगे क्योंकि नंबर मेरे पास इस तरीके से हैं, 60। ठीक, तो 120 का कोई नंबर आया नहीं मेरे पास, तो हम लोग जो गिनती हैं वो 10 से डाल देते हैं। ठीक है, 10 से या 5 से आप लोग डालना चाहें तो आप 5 से भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। गिनतियाँ आप लोग किसी से भी डाल सकते हैं, एक से डालना चाहें तो एक से भी, लेकिन हम लोग ऐसी गिनती डालते हैं जिससे हम लोगों को ज़्यादा ग्राफ ना खींचना पड़े। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देख के डालते हैं गिनती। ओके, तो चलिए हम लोग गिनती डालते हैं 10 से, या आप 5 से डालना चाहें तो 5 से भी डाल सकते हैं। तो गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 हो पाया, तो आप 10 से डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया 10, 20 दूसरे नंबर से डाल देते हैं। ठीक है, 30, यहाँ पे हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गया 100। ठीक,
इधर भी हम लोग डालेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90। अब देखिए, अब हम लोग लाइन ड्रा करेंगे। तो पहली लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, देखिए कहाँ से होकर के जाएगी ये जाएगी एक्स अक्ष पे 30 और वाई अक्ष पे 60, यानी आप लोग देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से होकर के जाएगी। ये मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों, सॉरी ये गलत लाइन ड्रा हो गई है। ओके, देखिए बाई अक्ष पे जाएगी 60 से, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये जाएगी मेरी 30 से होकर के, तो ये रहा 30 वाला टर्म। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से चलिए यहाँ से ये 60 से जाएगी और 30 से होते हुए निकल जाएगी। तो इसको हम लोग, ये हम लोगों ने ड्रा कर दिए, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये किसकी लाइन थी, ये वाली लाइन थी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस बाई बराबर 60, ठीक है। 2x प्लस बाई बराबर 60 की ये लाइन हम लोगों ने ड्रा कर दी। अब हम लोग सेकेंड लाइन देखते हैं। तो उसको हम लोग जब ड्रा करें, देखिए कहाँ से होकर के जाएगी। तो ये मेरे पास जाएगी एक्स अक्ष पे 60 है और बाई पे 40, यानी कि 40 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ड्रा करते हैं और ये कहाँ से होकर जाएगी, ये 60 से होकर के जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसको निकाल लीजिए, बिल्कुल जस्ट ये, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 120 की लाइन है, ओके। अब मेरे पास एक लाइन और रह गई है, उसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो देखिए उस लाइन को आप लोग कहाँ से गुजारेंगे, तो वो लाइन आप लोग देखते हैं। देखिए x बराबर कितना है दोस्तों, 20 ये दिया गया ना, तो x बराबर 20 ये है, ठीक। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से मैं 20 से होकर के एक लाइन ड्रा कर दो। इस तरीके से आप लोग ऊपर खींच दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक। ये 20 से होकर के हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें एरिया चाहिए। तो हमें सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में हमसे बोला था अधिकतम, यानी मेरे जो साइन यूज हुए थे वो लेस देन वाले साइन यूज हुए थे, ठीक है। अब लेस देन के साइन जब दोस्तों यूज, तो हमें जो रेखाएं होती हैं उनके नीचे का एरिया चाहिए होता। यानी देखिए आप लोग, इसके नीचे वाला ये क्षेत्र है और ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक। और इस लाइन के जो हमारे पास नीली लाइन है, इसके ऊपर देखिए इसके नीचे ये वाला है और ये वाला है। तो हम लोगों को तीनों लाइनों के नीचे देखना है कि तीनों लाइनों के नीचे कौन सा क्षेत्र में मिलेगा। तो नीचे आप लोग देखते हैं ये वाला क्षेत्र मिलेगा जो हम लोग पीला कर रहे हैं, ठीक है। ये क्षेत्र देखिए आप लोग उभयनिष्ठ क्षेत्र है, तीनों रेखाओं के ये हमें नीचे मिल जाएगा, ठीक। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों रेखाओं के नीचे है, ठीक। देख लीजिए आप लोग, ओके। ये मेरा हो गया सुसंगत क्षेत्र, मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया है। अब जो मेरे पास पॉइंट है वो हम लोग पॉइंट डाल देते। तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0, 40 हो गया। यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो मेरे पास पॉइंट होगा 20, 0, ठीक है। 20, 0 होगा। और जो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट होंगे, ये आप लोग देखते हैं ये 30, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और इधर नीचे आएंगे तो हमें 15 मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 15, 30, तो ये कितना हो गया, 15, 30 हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये इधर 20 मिलेगा, यहाँ पे भी 20 मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट होंगे वो मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे 20, 20, ठीक। तो ये हमको 4 पॉइंट मिल गए हैं। तो अब हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और मान को हल करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया है। कितने पॉइंट हैं, 4। तो हम लोग यहाँ पे लाइनें ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स हम लोगों ने बना दिए।
इसको आप लोग इस तरीके डाल दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु, और उद्देश्य मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड बराबर, तो जेड बराबर ये है मेरे पास 7.5, तो हमने लिख रखा है पहले से, तो हो जाएगा 7.50 x प्लस बाई की वैल्यू है मेरे पास 5y। ठीक, और बिंदु मेरे पास ये दिए गए हमको, पहला कितना दिया 0, 40 दिया गया है, दूसरा हमें दिया गया है ये 15, 30 दिया गया हमको। ठीक है, और फिर हमको दिया गया है 20, 20, और ये लास्ट वाला है मेरे पास 20, 0। ठीक, तो देखिए अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम लोग रखेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 40, तो ये हो जाएगा 40 पंचे कितना होता है 200, कितना हो गया 200 हो जाएगा। पहला तो आंसर कितना हो गया 200 हो गया। ठीक, अब हम लोग इन वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7, ये यहाँ पे रखें हम लोग, तो ये कितना आएगा देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो ये 15 इंटू 7.5, ये 0 है, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 30। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 15 अपना 75, हाथ कितना बचा 7, और 15 7 105, 105 और 7 कितना हो गया 105 और 7 हो गया 112, क्या हो गया 112, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 150। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 0.2 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 112। ठीक, तो हम लोग इनको जब ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 50। ठीक है, कितना हो गया 50 पॉइंट। अब ये आएगा 0 और ये 2, तो ये रहेगा 2, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये हो गया 2, यानी कितना आ गया 262। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना निकला यहाँ पे 262.5। ठीक, अब इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कितना निकलेगा देखिए 20 रखेंगे हम लोग, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7.5 इंटू 20 और प्लस 20 इंटू 5, ये रखेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग गुणा 75 दूनी कितना होता है 150। ठीक है, 150 और 1 0 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 100, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 150 और 100 कितना हो गया दोस्तों 250, कितना हो गया 250 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग रखेंगे, तो ये 75 दूनी 150, यानी कितना आ जाएगा 150 है। सवाल में हमसे दोस्तों क्या पूछा गया था, देखते हैं हम लोग पहले सवाल को एक बार। अधिकतम पूछा गया था 15 और 30 पे। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर में आपको अधिकतम वैल्यू दिखाई पड़ रही है डायरेक्ट सीधे कहाँ पे 15 और 30 पे। देखिए ये 15 और 30 पे ये अधिकतम वैल्यू। ठीक, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो मेरा जो आंसर होगा 15 और 30 वाला, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए 15 और 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।